बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, सिंध में बिलाखिर वो दिन आ ही गए जिनका शिद्दत से इंतज़ार था। लोगों ने अपने हक के लिए बोलना शुरू कर दिया है। इसीलिए सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सख्त मुश्किलात का सामना करना है, क्योंकि आज दादू में जब लोगों ने अपने हक के लिए वहाँ के मकामी MNAs और MPs को रोकने की कोशिश की तो उनके पास भागने के अलावा कुछ न था। उसके बाद क्या हुआ, ये लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सिंध में मुद्दत से इंतजार किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा जब सिंध के लोग बोलेंगे, सिंध के लोग अपने हुकूक के हसूल के लिए बोलेंगे, सिंध के लोग अपने हुकूक के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। और लगता है कि अब वो दिन आ ही गए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 14 साला दौर ने सिंध के अवाम को ज़बान बख्श दी है। सिंध के लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है और सिंध के अवाम का ये बोलना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शुरू हुआ चाहता है। तो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने जा रहा है वो होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अगर हुकूमत रियासती वसाइल इस्तेमाल ना करे, फ्री फेयर इलेक्शन कराए जाएं, तो फिर सिंध में क्या होता है ये पीपल्स पार्टी को भी पता जाएगा, क्योंकि सिंध के अवाम जान चुके हैं कि इस सूबे की तरक्की के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 14 साल से सालाना तरक्याती प्रोग्राम, रिवाइज्ड जो है वो प्रोजेक्ट्स के नाम पर और न्यू प्रोजेक्ट्स के नाम पर और पता नहीं किन किन प्रोजेक्ट्स के नाम पर अरबों रुपए खाए हैं। तो नाजरीन, सिंध के अवाम ने अपने हकूक के लिए जब आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी है तो पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं, जो MNAs हैं, जो MPs हैं, उनके पास भागने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वज़ीर आला सिंध के हल्के में बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में इलाका मकीनों ने MNA सिकंदर राहपोटो और सलीम बाजारी का रास्ता रोक लिया। साईं वञो केॾा पिया साईं, बीहो 2 मिंट, साईं ॻाल्हि ॿुधो न साईं। साईं सर तव्हां बीहो त सही न असां वटि। गर्दी बंदि कयो, बंदि कयो, कयो बंदि कयो, बंदि कयो, बंदि कयो। दर्शन कर सरदारन ते, सरदारन ते, सरदारन ते, पिपलन ते, पिपलन ते, पिपलन ते। बंदि कयो। उनके साथ उन्होंने बहस की, उनके साथ अपने इलाके के मसाइल के बारे में दरियाफ्त करना चाहा, उन्होंने उनसे अपना हक मांगना चाहा, तो उनके पास भागने के अलावा और कोई नहीं था। इससे बड़ी बात यह है कि कौंसलर का जो उम्मीदवार सरदार हाकिम नोआनी है, उसने तो एक नौजवान के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से उसकी टांग में शदीद चोट लगी और वो सख्त जख्मी हो गया। नाजरीन, इलाका मकीनों ने MNA के सामने हल्के के मसाइल रखने की कोशिश की, लेकिन MNA का काफिला नहीं रुका, क्योंकि उसने तो रुकना ही नहीं था, क्योंकि MNAs डेवलपमेंट फंड्स के नाम पर करोड़ों रुपए खाने वाले इनके पास अब रास्ते नहीं हैं, इनके पास अवाम के सवालों के जवाब नहीं हैं। सलीम बाजारी, कौन नहीं जानता इसको, ये सलीम बाजारी
इसने सिंध की तरक्की के कई अरब इधर से उधर किए हैं। तो नाजरीन, कहने की बात यह है कि सिंध के लोगों को ज़बान मिल चुकी है, सिंध के लोगों की आंख खुल चुकी है और उनके लिए एक नई सुबह आने वाली है। अगर ये इसी तरह ही बोलते रहे तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब इनको अपने हुकूक से कोई महरूम नहीं कर सकेगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।